और करौली से एक खबर आ रही है, आपको बता दें युवक के लापता होने के मामले को लेकर इस वक्त मिल रही अपडेट। आपको बता दें नादौती में युवक के लापता होने के मामले में टोडा भीम डिप्टी कार्यालय पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। युवक के बरामदगी की मांग की जा रही है। टीकाराम करीब 25 दिन से घर से लापता बताया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इस वक्त धरने में शामिल हो गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 25 दिन से एक युवक घर से लापता है। पुलिस अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। अब तक सफलता नहीं मिल पाई है पुलिस को। ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर युवक कहां है, किस हालात में है। और इसी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है और बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर निकल आए हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जल्द से जल्द युवक के बरामदगी की मांग की जा रही है। तो करौली से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक करीब 25 दिन से लापता है। घर से ये युवक गायब है। उसके बाद से ही लगातार पुलिस से मांग की जा रही है कि युवक को बरामद किया जाए, लेकिन पुलिस को अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। धर्मेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग टोडा भीम डिप्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और उन्होंने घेराव किया हुआ है। साथ ही जो 25 दिन से लापता युवक है टीकाराम मीणा, उसकी बरामदगी की मांग कर रहे हैं। जी, बरामदगी की मांग की जा रही है। धर्मेंद्र, 25 दिन से युवक लापता है। अभी पुलिस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है? कब तक बरामद कर लेंगे? लंबा वक्त बीत चुका है। देखिए, परिजनों का जो आरोप है, उनका कहना है कि बार बार हमने शिकायत की लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं हो रही, जबकि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि तलाशी के सभी प्रयास की जा रहे हैं, टीम गठित की गई है, साथ ही जो मोबाइल लोकेशन है और उनकी भी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक युवक का सुराग नहीं लगा है, जिसको लेकर परिजनों में काफी आक्रोश व्याप्त है। और उसी को लेकर पिछले दिनों डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर आज धरना प्रदर्शन शुरू किया है। लेकिन धर्मेंद्र, युवक के साथ क्या हुआ है? पुलिस इस मामले पर क्या कुछ भी कह रही है? आपने बताया कि मोबाइल का लोकेशन भी ट्रेस किया जा रहा है। कहां पर ये लोकेशन ट्रेस किया गया आखिरी बार, और क्या आशंका पुलिस की ओर से, क्या हुआ है युवक के साथ? देखिए, अभी युवक के बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि प्रयास किए गए हैं लेकिन मोबाइल लोकेशन या इस तरह की जानकारी भी पुलिस के पास पूरी प्रॉपर नहीं लगी है, जिसके चलते अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द इसकी बरामदगी। धर्मेंद्र, क्या घर वालों ने किसी पर आशंका जाहिर की है, किसी पर संदेह जताया है? पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है, ऐसा कुछ? देखिए, अभी परिजनों ने किसी प्रकार की आशंका से इनकार किया। उनका कहना था कि जो युवक है वो अचानक घर से लापता हो गया और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं लगा है। परिजनों ने आसपास अपने उसके इष्ट मित्र हैं, उनके जो परिजन रिश्तेदार हैं, उनसे भी तलाश की, लेकिन युवक का पता नहीं लगा। उसके बाद ही पुलिस को शिकायत सौंपी। जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी धरने में शामिल हो गए हैं। कब तक ये प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, अभी जो उनका कहना है, जब तक युवक की बरामदगी नहीं हुई तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन समझाइश के लिए पहुंचा है वहां पर धर्मेंद्र? देखिए, अभी जो टोडा भीम थाना अधिकारी हैं, टोडा भीम डिप्टी हैं, इनके साथ ही एसडीएम आदि मौके पर हैं और समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या लग रहा है, समझाइश हो जाएगी आज? क्योंकि बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं सड़क पर लोग निकले हुए हैं, सड़क भी जाम हो गया होगा वहां पर। जी बिल्कुल, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके चलते रास्ता जाम हो गया है और उम्मीद है कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी का आश्वासन जो है वो काम करेगा और उसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिवाली के बाद राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने आज 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इसके अलावा 6 आईएएस अधिकारियों को भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस लिस्ट में 3 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं। तो दिवाली के बाद सरकार की ओर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और इसके अलावा 6 आईएएस अधिकारियों को भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और इसके साथ ही 3 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से उन अधिकारियों के नाम भी आपको बता रहे हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है या जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश की पुलिस के मुखिया के नाम का भी ऐलान कर दिया
वर्ष 1989 बैच के आईपीएस उमेश मिश्रा प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। 3 नवंबर को वर्तमान डीजीपी एमएल लाठर के सेवानिवृत्त होने पर उमेश मिश्रा पुलिस मुख्यालय में डीजीपी का पदभार ग्रहण करेंगे। उमेश मिश्रा को उनके 2 सीनियर आईपीएस यूआर साहू और बैचमेट भूपेंद्र दत्त पर वरीयता देकर डीजीपी बनाया गया है। 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर उमेश मिश्रा के नाम पर डीजीपी की मोहर लग गई है और राज्य सरकार ने इस संबंध में कल देर रात को आदेश जारी किया, जिसमें उमेश मिश्रा को राजस्थान के नए डीजीपी, नए मुखिया का बनाया गया है। और इसी खुशी में उनके बंगले के बाहर कर्मचारी जो हैं वो आतिशबाजी कर रहे हैं, काफी खुशियां जता रहे हैं। यहाँ पर मिठाई एक दूसरे को बांटी जा रही है। आप देख सकते हैं कर्मचारी जो हैं उमेश मिश्रा जी के बंगले के बाहर आतिशबाजी कर रहे हैं। और अल सुबह, आज की सुबह के दिन की जो शुरुआत है, डीजीपी साहब ने अपनी पत्नी के साथ, धर्म पत्नी के साथ गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन करके बिताया। हम बातचीत भी करेंगे। काफी खुश नजर आ रहे हैं अनिल जी आप। जी हाँ, बहुत अच्छी खुशखबरी हो रही है। दीपावली की बहुत अच्छी सौगात मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा, काफी खाने लग गया। हाँ, काफी खुशियाँ मिल रही है। काफी इस तरीके जयपुर में पहली बार ऐसा धमाका। दीपावली की शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे आप कितने साल से उमेश मिश्रा जी के यहाँ पर मैं तो एक्चुअली क्या यहाँ हूँ साहब के पास जी, तो इसलिए आसपास के कॉलोनी में काफी। देखिए आसपास के जो बंगलों पे जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर खुशियां मनाने के लिए आए हुए हैं, जो कि अपने साथी कर्मचारियों के साथ उमेश मिश्रा जी के यहाँ पर डीजीपी बनने की खुशी जता रहे हैं। एक और कर्मचारी से बातचीत करेंगे। कितने खुश हो आज? हम बहुत खुश हैं आज। देखिए आतिशबाजी जो है लगातार यहाँ पर जारी है। उसकी वजह है कि एक बेहद संजीदा और बेहद काबिल ऑफिसर को डीजीपी बनाया गया। राज्य सरकार ने मोहर लगाई है। और एक बार फिर से कर्मचारी से बात करेंगे। कितनी खुशी मिल रही है आज? बहुत खुशी है सर। कब से हो आप यहाँ पर? सर मैं 5 साल से हूँ। देखिए 5 साल से लोग यहाँ पर हैं और अब 3 तारीख को, 3 नवंबर को उमेश मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा पदभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। रीट भर्ती 2022 में लेवल 2 के 6000 पद घटाने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। रीट भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने लेवल 2 के घटाए पद को फिर से बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर अभ्यर्थियों ने इस बात का विरोध किया कि पूर्व में सरकार द्वारा बताए पदों में से 6000 पद क्यों कम किए गए। अभ्यर्थियों ने अपनी मांग के संदर्भ में शिक्षा मंत्री कल्ला को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान शिक्षा मंत्री कल्ला ने वापस समीक्षा कर सकारात्मक फैसला लेने की भी बात कही। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 10 दिवसीय कोटा के दौरे पर हैं। स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र में दिवाली मनाने आए हैं और क्षेत्र के लोगों के साथ खुशियां बांट रहे हैं। स्पीकर ने दिवाली पर खुद जनता के बीच जाकर लोगों को दिवाली की बधाइयां भी दी। सभी दिवाली की रामा श्यामा करने स्पीकर से मिलने भी आ रहे हैं और लगातार रामा श्यामा का दौर जारी है। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला कोटा ग्रामीण के दौरे पर निकले हैं और लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। स्पीकर आज सिमलिया इलाके में पहुंचे और लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। रास्ते में जगह जगह पर लोगों ने उनका स्वागत किया और वहां पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ता का माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। ओमकार सेवा संस्थान बीकानेर की ओर से राजस्थान के 33 जिलों के लिए शुरू की गई सनातन धर्म यात्रा का 21वां पड़ाव डूंगरपुर में है। धर्म यात्रा के तहत डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा और सर्व समाज की ओर से गांधी आश्रम स्थित राम रोटी भवन में 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा प्रारंभ होने से पहले शहर में गेप सागर की पाल से गांधी आश्रम तक कलश यात्रा निकाली गई। 3 नवंबर तक चलने वाली भागवत कथा के दौरान प्रवक्ता संतोष सागर रोज वैदिक यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। वहीं स्कूल कॉलेजों में बच्चों को प्रेरणादायी प्रवचन और श्रीमद् भागवत पुस्तक का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए आमजन को पर्यावरण के लिए जागरूक करने के लिए एक युवक साइकिल यात्रा पर निकला है। साइकिल यात्रा का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने और पानी बचाने के लिए जागरूक किया जाए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला विश्वजीत सिंह पिछले लगभग 2 साल से साइकिल यात्रा कर रहा है। विश्वजीत सिंह अब तक कुल 15 राज्यों की यात्रा कर चुका है। और
खबर अजमेर से है। शिक्षक संघ सियाराम ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के जो आदेश जारी किए थे उन आदेशों की होली जलाई। शिक्षक संघ सियाराम ने आदेशों में व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े संविदा कर्मियों को इसमें शामिल नहीं किए जाने का विरोध किया। उनका कहना है कि लंबे समय से व्यावसायिक शिक्षा के संविदा पर काम कर रहे हैं। कार्मिकों को राहत नहीं देकर सरकार ने अपने आदेशों में भेदभाव की नीति अपनाई है, जिससे शिक्षक आघात हुए हैं और शिक्षक इसे लेकर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संघ सियाराम के बैनर तले जितने भी व्यावसायिक शिक्षक हैं वो यहाँ पे आज सरकार के द्वारा जो भी आदेश निकाले हैं उनकी होली जलाएंगे। और सरकार ने जो पंचायत सहायक और अन्य संविदा कर्मियों की जो अभी आदेश निकाले हैं ये मात्र एक छलावा है। इनमें किसी प्रकार का कोई इनको लाभ नहीं दिया गया है और व्यावसायिक शिक्षकों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए हम आज ये सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए हैं उनकी हम प्रति जलाएंगे। तो वहीं अजमेर में राज्य सरकार द्वारा बिजली दरों में वृद्धि को लेकर भाजपा महिला मोर्चा सड़क पर उतर गई है और रोड जाम कर दिया। उदयपुर रोड पर अजमेर डिस्कॉम के सामने मुख्य मार्ग को जाम कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश की गहलोत सरकार ने बिजली पर 21 पैसे फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिए हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, आज दिवाली के बाद एकदम से झटका देते हुए 21 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाना बहुत ही शर्म का विषय है। ये सरकार बिल्कुल नकारा साबित हुई है और ये 21 पैसा प्रति यूनिट नहीं बढ़ेगा, इसके साथ शैच भी बढ़ेगा। तो सारा का सारा कुठाराघात हम महिला बहनों पे पड़ने वाला है। हमारे बजट बिगड़ने वाले हैं, हमारे घर की स्थिति बिगड़ने वाली है। तो इसके लिए और जो अघोषित कटौती ये करते आ रहे हैं इसका कोई भी ये जिक्र नहीं करते हैं। मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां जारी हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और इसमें रिकॉर्ड तोड़ जनता जुटेगी। पूनिया ने कहा, पीएम मोदी की नीतियों से आदिवासी मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाने से लेकर उन्होंने कई ऐसे फैसले किए हैं जो हमेशा आदिवासियों के कल्याण की दिशा में याद किए जाएंगे। स्वाभाविक तौर पर जनजाति के लोगों के प्रति उनकी जो आस्था है और वो प्रकट होती है द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति के निर्वाचन के तौर पर। जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं वो सारी जो धरातल से जुड़ी हैं, उज्ज्वला है, आयुष्मान है, आवास है, जनधन है, ये तमाम नीतियां जो गरीब के घरों को रोशन करती हैं, जनजाति के क्षेत्र के लोगों को रोशन करती हैं। जल, जंगल और ज़मीन, इसके लिए खास तौर पर जो नीतियाँ मोदी सरकार ने बनाई थी वो अपने आप में एक माइलस्टोन बनी है। तो मोदी जी इस बात को लेकर आत्मविश्वास से भी भरे हैं और उस समुदाय के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और इसीलिए उनकी जो पंचलाइन है, उनका जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें सब कुछ समाहित है। कार्यक्रम सरकारी है लेकिन जितने भी जनजाति के जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वो उस कार्यक्रम को देखने के लिए जाएंगे, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। तो वहीं अजमेर में राज्य सरकार द्वारा बिजली दरों में वृद्धि को लेकर भाजपा महिला मोर्चा सड़क पर उतर गई और रोड जाम कर दिया। उदयपुर रोड पर अजमेर डिस्कॉम के सामने मुख्य मार्ग को जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका मुंदड़ा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, आज दिवाली के बाद एकदम से झटका देते हुए 21 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाना बहुत ही शर्म का विषय है। ये सरकार बिल्कुल नकारा साबित हुई है और ये 21 पैसा प्रति यूनिट नहीं बढ़ेगा, इसके साथ शैच भी बढ़ेगा। तो सारा का सारा कुठाराघात हम महिला बहनों पे पड़ने वाला है। हमारे बजट बिगड़ने वाले हैं, हमारे घर की स्थिति बिगड़ने वाली है। तो इसके लिए और जो अघोषित कटौती ये करते आ रहे हैं इसका कोई भी ये जिक्र नहीं करते हैं।
तो प्रदेश में बिजली के बिल का झटका लगा है जनता को। प्रदेश की गहलोत सरकार ने बिजली पर 21 पैसे फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिए हैं। प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे। सरकार के इस फैसले के बाद से ही बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बिजली घर के बाहर खड़े होकर सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ हमला बोला, तो वहीं राजेंद्र राठौड़ भी सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। मैं आज बिजली घर के पास खड़ा हूं और मजबूर और विवश हूं, लाचार हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आमतौर पर दीपावली पर तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने झटके दिए हैं। जी हां, बिजली के झटके तो कम है, लेकिन बिल के झटके ज़्यादा हैं। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर पहली बार नहीं, ये दर्जनों बार हुआ है जब राजस्थान की जनता को उस फ्यूल सरचार्ज का एक बार फिर से दो हाथ करने पड़ेंगे। 21 पैसे महज होंगे, लेकिन उसका राज्य की जनता पर फर्क पड़ेगा। 375 करोड़ का जो उपभोक्ता है उन पर सीधे सीधे मार पड़ने वाली है। ये वही सरकार है जिसने ये कहा था कि हम सस्ती बिजली देंगे, गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे। भीषण गर्मी में बच्चों से लेकर जिनकी परीक्षाएं थी, आम आदमी उससे रूबरू होता रहा, बिजली मिलती नहीं थी। ये सच है कि कांग्रेस आई और बिजली गई, ये जुमला सच है, चरितार्थ हुआ। लेकिन जिस तरीके से अब जब फ्यूल सरचार्ज की मार पड़ी है, मुझे लगता है कि राजस्थान की खासतौर पर महिलाओं का बजट बिगड़ा और महिलाओं को अब इस सरकार की शक्ल बिगाड़ देनी चाहिए। 400 करोड़ के लगभग उपभोक्ताओं के से पैसा वसूलने का काम कर रही है। कोयला खरीद के अंदर संस्थागत भ्रष्टाचार सरकार करे, कोयले की दरों के अंदर अंतर आए, वेरिएबल कॉस्ट के नाम पर फ्यूल चार्ज के पैसा वसूल करे। मैं समझता हूं अब तक राजस्थान के अंदर जो डिस्कॉम ने औसतन 69 पैसे प्रति यूनिट का लिया है इन्होंने पिछले 4.5 सालों में, ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में फ्यूल चार्ज दिया जाता था पर 18 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा कभी नहीं लिया गया। और आप अंतर देख रहे हैं, एक तरह से लगातार प्रति यूनिट बिजली की दरों को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में अंधेरी नगरी और चौपट राजा है। राजा तो चौपट है ही, पर नगर के नगर अंधेरे में डूबे हुए हैं। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ दौरे से बीजेपी नेता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि पीएम मोदी का आना उन सैकड़ों वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने अंग्रेजी फौज से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तिवाड़ी ने कहा कि पीएम मोदी सांस्कृतिक वैभव और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने झारखंड में किया, वैसे ही आदिवासियों ने गुरु गोविंद के नेतृत्व में यहाँ पर बांसवाड़ा में जो बहुत बड़ा बलिदान किया और उस मानगढ़ की पवित्र भूमि पर आज तक उसको वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और अब जब प्रधानमंत्री वहाँ आएंगे तो प्रधानमंत्री जो भारत के सांस्कृतिक वैभव को, सांस्कृतिक मूल्यों को और संस्कृति को पुनरुत्थान का जो भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न में एक बहुत बड़ी कड़ी होगी और उन लोगों को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अनाम शहीदों के नाम से इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। 1500 आदिवासियों को यहाँ पर गोलियों से भून दिया गया था। पहली बार प्रधानमंत्री आकर उनके इस बलिदान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक बहुत बड़ा प्रयत्न है। और मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का ये भागीरथ प्रयत्न है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।